ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड डालते हैं हम जब, तो अपने को जो ये मोनोमर है, ये क्या है आपका मोनोमर्स है, और यहाँ पॉलीमर जो बनता है इसका, उसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 26, नायलॉन 26। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अमीनो कैप्रिक एसिड की जब बात करेंगे और ये ग्लाइसिन की, तो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं H2N, और ये CH2 COOH, और ये जो होता है आपका H2N CH2 का होल 5 COOH, यहाँ से भी रिमूव करेंगे हम लोग, और यहाँ पे यहाँ से H2N से H रिमूव करना है, COOH से OH रिमूव करना है, तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला HN, जो कि पॉलीमर होगा CH2 C डबल बॉन्ड 4 NH, एंड फिर क्या आ जाएगा CH2 का होल 5, और राइट साइड में क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये वाला वैलेंसी एन टाइम्स में चला जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग नायलॉन 26। अल्कोहल में सक्षम आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने वो वाला चैप्टर नहीं किया। ओके, उस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो उसमें जहाँ प्रॉब्लम होगा मैं क्लियर करते जाऊँगा। डन सर। अभिनव हो गया? यस सर। अब देखिए यहाँ पे आता है अपनी बात वल्केनाइजेशन ऑफ रबर की। सर उसके यूजेस। यूजेस अभी लिखवा दूंगा। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर या फिर क्यों वल्केनाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर becomes soft at high temperature, और इसके लिए जो हाई टेम्परेचर होता है वो क्या होता है मोर देन 335 कैल, एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है ब्रिटल हो जाता है, और ये होता है आपका लेस देन 283 कैल। फिर इसमें क्यों होता है बेसिकली वल्केनाइजेशन क्यों करते हैं उसी का लिख रहा हूँ मैं, क्यों करने की जरूरत पड़ती है और होता क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, फिर आ जाएगा आपके पास इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, and is non-resistant to attack by oxidizing agents। तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वल्केनाइजेशन करते हैं टू इम्प्रूव ऑल दिस क्वालिटीज, ठीक है, टू इम्प्रूव ऑल दिस थ्री क्वालिटीज वी डू वल्केनाइजेशन।
डन। देखिए यहाँ पे यूजेस में इसका लिख सकते हैं आपको, यूज्ड एज थ्रेड, थ्रेड की तरह भी यूज करते हैं, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल या फिर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, फिर म्यूजिकल स्ट्रिंग्स में भी यूज होता है, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डन। अभिनव, अब देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में बेसिकली करते क्या है हम लोग, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा, ये क्या लिख रहे हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्यों करते हैं, वो सारे क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए, इन सब के लिए। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, दिस प्रोसेस और द वल्केनाइजेशन प्रोसेस consists of heating of mixture of raw rubber with sulfur and an appropriate additive at a temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin। ठीक है, इसका रिएक्शन भी दिखाऊंगा मैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ऑन वल्केनाइजेशन sulfur forms cross links at the reactive sites of double bond, and thus and hence the rubber gets stiffened, and thus the rubber gets stiffened। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। डन। इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे कि मैन्युफैक्चर ऑफ टायर में ओनली 5% सल्फर यूज्ड होता है, ठीक है, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो एक और पॉइंट लिख लेंगे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स 5% of sulfur used as a cross-linking एजेंट, क्रॉस-लिंकिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे नेचुरल रबर की बात करें तो आप लोगों को पता है इसका जो
पॉलीमर होता है किस टाइप से होता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, CH2C और इस पे एक CH3 होता है, एंड देन ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH, एंड देन इधर आ जाएगा CH2, ठीक है, और ये ऐसे n टाइम्स, ठीक है। देन अगेन दोबारा क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकेज कराना है तो ये ऐसे लिख देंगे C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इस बार CH3 नीचे ले लेता हूँ मैं, इधर CH2, यस। अब देखिए ये पूरा रिएक्शन आप लोग लिखेंगे, देखिए क्रॉस लिंकेज क्या होता है, जो आपका रिएक्टिव साइट होता है डबल बॉन्ड पे, तो ये ऐसे टूटेगा और यहाँ से भी ऐसे टूटेगा, ठीक है। जब ये टूटेगा तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, एक बॉन्ड टूट गया, दोनों नहीं तोड़ना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, तो एक सल्फर यहाँ से आके इधर बॉन्ड बना लेगा, एक सल्फर यहाँ से आके इधर बॉन्ड बना लेगा। यही होता है आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। डन सर। डन। वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है आफ्टर वल्केनाइजेशन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, रेजिस्टेंट अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉर्मल क्या होता है, अगर वल्केनाइज नहीं होता तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये वल्केनाइजेशन के बाद थोड़ा क्या कर देता है, रेजिस्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आ जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। फिर लिख देंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। फिर आ जाएगा अपने पास हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा सॉफ्ट रहता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हार्डनेस इंक्रीजेस। और उसके बाद आ जाएगा अपने पास सॉफ्टनेस डिक्रीज हो जाता है, सॉफ्टनेस डिक्रीजेस। डन। अभिनव। डन। अब देखिए पॉलीथीन में एक पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, LDP और DP HDP वगैरह की बात की थी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीथीन टॉपिक डालेंगे, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि होता क्या है ये पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास सबसे पहले आ जाएगा LDP विच मीन्स लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, LDP। अब इसमें क्या करते हैं, बेसिकली होता क्या है उसकी बात करेंगे। फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन of ethene, formed by polymerization of ethene in presence of dioxygen or peroxide, in presence of dioxygen और peroxide initiator। peroxide क्या होता है आपका, initiator होता है, initiator at high pressure, और प्रेशर होना चाहिए काफी ज्यादा हाई, लाइक आपका 1000 atm to 2000 atm, and temperature 350 Kelvin to 570 Kelvin, ठीक है। ये LDP कैसे बनता है आपका, पॉलीमराइजेशन करते हैं इथीन का, प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड एज इनिशिएटर एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर 350 to 570 Kelvin, ठीक है। और ये बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाई, जहाँ भी पेरोक्साइड आता है वहाँ क्या होता है, रेडिकल होता है, तो फॉर्म्ड बाई रेडिकल एडिशन। एंड देन आ जाएगा आपके पास
पुअर कंडक्टर, LDP क्या होता है आपका? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and chemically inert tough but flexible. डन डन। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, इसका यूजेस ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, फिर भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, टॉयज के मैन्युफैक्चर में काम आता है। फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह में आता है काम। स्क्वीज बॉटल्स में भी काम आता है ये। एंड इंसुलेटर तो लिखवाया था, इंसुलेटर्स एक्सेप्ट। इसके बाद टॉपिक डालिएगा हाई डेंसिटी पॉली HD। ये कैसे बनता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन in presence of Ziegler-Natta catalyst। अब ये Ziegler-Natta catalyst क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका TiCl4 plus ET फॉर इथाइल है, ठीक है। ET3Al at low pressure 6 atm to 7 atm एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए आपका 333 केल्विन टू 343 केल्विन, ठीक है। हाँ, सर TiCl4 प्लस क्या क्या है? TiCl4 प्लस ET3Al। ओके ET का मतलब इथाइल है। ये भी क्या होता है, केमिकली इनर्ट, टफ एंड हार्ड भी होता है। केमिकली इनर्ट होता है, टफ एंड हार्ड। डन सर अभिनव, डन सर। चलिए अब इसकी भी यूजेस देख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं यूजेस। यूजेस जो है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ डस्टबिन वगैरह में, बकेट वगैरह में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, बोटल्स। सर सर ये हाई क्वालिटी वाला प्लास्टिक होता है? हाई क्वालिटी वाला, प्लास्टिक होता है मतलब जैसे हाँ जो हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे बकेट होता है थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वॉश बेसिन में जो सॉफ्ट सा वो पाइप लगा रहता है वो LDP हो जाएगा, सॉफ्ट होता है थोड़ा, जो सॉफ्ट वाला होता है। यस सर
डन सर। अब देखिए एक सवाल लिख लीजिए आप लोग। AIEEE 2003 का है। Monomers are converted to polymer by A option है hydrolysis of monomer, B option है condensation reaction between monomer, C option है protonation of monomer, D option है ये नायलॉन 26 लिखा हूं, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ये दोनों सेम है, ठीक है। यस सर। सर ए और बी दोनों होगा। हाइड्रोलाइसिस किसमें किया हमने अब तक? मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए अभिनव प्रोटोनेशन तो किया नहीं हमने, हाइड्रोलाइसिस करके ये सर बी होगा। बी ही होगा ना, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर। यस। मोनोमर का कंडेंसेशन करते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें एक और रिएक्शन है आपका बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये जो DDT होता है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में एक और आता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं PHBV। इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। PHBV का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। तो ये बेसिकली बनता कैसे है, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मोनोमर से बनता है और ये बनता कैसे है इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आ जाता है आपका CH3CH और ये OH हो जाएगा, बीटा पे OH चाहिए, ठीक है। तो अगर COOH के रिस्पेक्ट में देखें तो बीटा पे ये OH आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट या फिर 3 हाइड्रोक्सी, अगर IUPAC लिखे तो ब्यूटेनोइक एसिड। देन अगेन हम क्या कर देंगे, इसमें को बीटा दे रखा है CH2CH और यहाँ पे आ जाएगा OH, को पॉलीमर है ये, और ये है आपके पास COOH, तो ये नाम आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी
पेंटेनोइक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा ये अलग अलग है तो कोपॉलीमर होगा, और इनसे जो मिलके बनता है PHBV वो कैसे बनता है, एक O देन OH देन यहाँ पे देखिए, एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा O एंड देन CH और नीचे आ जाएगा CH3 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन CH और यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 बीच वाले से कनेक्ट कर देंगे देन CH2 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये वाला खाली कर देंगे और ये बन गया आपका PHB। डन सर। हो गया। अभिनव एक एक सेकंड सर। डन सर। अब देखिए यहाँ पे एक वो कंडेंसेशन पॉलीमर और आ जाता है जो रह गया था, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इससे हमें क्या मिलता है, बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। तो देखिए यहाँ होता क्या है अपने पास, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसको बनाते कैसे हैं तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने फेनॉल ले लिया और फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ये रहा आपके पास फेनॉल और ये HCHO लिख लीजिए या CH2O लिख लीजिए और इसको डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस, H+ या OH- में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है, ये OH आता है और ये सीधे सीधे CH2OH बन जाता है, ये H इस पे चला जाता है तो CH2OH बन गया और इसी के साथ एक्सेस में होगा तो ये अलग अलग प्रोडक्ट दे देगा, CH2OH OH एंड देन यहाँ पे CH2OH, फिर से तीसरा 2,4,6 वाले पोजीशन पे आ जाएगा आपके पास CH2OH, ठीक है, एंड इधर भी आ जाएगा आपके पास CH2OH एंड देन इधर भी आ जाएगा CH2OH और इधर ऊपर तो रहेगा ही रहेगा OH, ठीक है। अब मतलब बार बार ये रिपीट होता जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है कि जब n टाइम्स लेंगे इसका OH और CH2OH का इन द प्रेजेंस ऑफ OH पॉजिटिव, तो अपने को क्या देगा, नोवोलेक देता है जो कि पेंट में यूज होता है। तो ये किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, CH2, ठीक है। ये बेंजीन हो गया आपका, बेंजीन से एक यहाँ से ये अटैच्ड होगा, ये OH होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, देन अगेन ये ऐसे रहेगा और इधर CH2, देन अगेन ये बढ़ता जाएगा, कितने टाइम्स, n टाइम्स चला जाएगा। यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और ये CH, इसको कहते हैं हम लोग नोवोलेक। बैकलाइट इसी से बनेगा।
और नोवेलिक का जो यूजेस है, it is used in पेंट्स। और नोवेलिक को जब हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में, तो ये क्रॉस लिंकिंग बन जाता है, क्रॉस लिंकेज बन जाता है टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकलाइट कहते हैं। डन सर। Wait, सक्षम हो गया? सक्षम। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोवोलैक ऑन हीटिंग with formaldehyde undergoes cross-linking to form an infusible solid mass called bakelite। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसको हीट करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये बेकलाइट बन जाता है। और बनता कैसे है, इसमें देख लीजिए क्रॉस लिंकेज हो जाता है। थोड़ा सही से डायग्राम बनाइएगा आप लोग भी। CH2 CH2, ये बेंजीन है, अभी बेंजीन नहीं बना रहा हूँ, पहले ये बना दूं उसके बाद बेंजीन बनाऊंगा। CH2, ये खाली, ये खाली, ये गोल गोल खींच दे रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। ये OH एंड देन ये OH एंड देन ये OH, फिर आ जाएगा आपके पास CH2। अब ये CH2, CH2, इधर से भी फ्री, इधर से भी फ्री, इधर से भी फ्री, इसी को कहते हैं हम लोग बेकलाइट। और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में यूज होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, phonograph records, electrical switches, etc. और हैंडल्स ऑफ utensils, यूटेंसिल्स बहुत सारे हैंडल्स में यूज होता है, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर खत्म होता है। मैंने मेलामीन का पॉलीमर बनवा दिया था ना आपसे, एक बार चेक कर लीजिएगा ये लिखने के बाद।
नो सर। अभिनव हो गया? यस सर। मेलामीन वाला लिखवाया था मैंने। सर नहीं। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये बनता कैसे है देखिए, हम लेते हैं मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड और उससे बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेलामीन होता कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा, एंड ये डबल बॉन्ड बेंजीन जैसा ही होता है। एक मिनट रुक जाइएगा, गलत हो गया। ये NH2 है, यहाँ पे एक NH2 यहाँ है और एक NH2 यहाँ है। ये होता है आपका मेलामीन। क्या होता है? मेलामीन। अब इसको कंबाइन करते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO से, तो अपने पास देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे N तो ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड, एंड देन N यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड, एंड देन N यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड, और ये ऐसे। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका NHCH2O, बाकी NH2 ऐसे ही रहेगा, NH2 एंड देन NH, वेट अ मिनट, NH। इसका जो नाम है आपका, इसको कहते हैं, देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेलामीन है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा लेकिन, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं रेजिन इंटरमीडिएट, रेजिन इंटरमीडिएट कहते हैं इसे। अब इसको अब कर देते हैं हम लोग पॉलीमेराइजेशन। क्या कर देते हैं? पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन के लिए हमें एक दो वैलेंसी छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये NH2 को NH कर दिया हमने, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास NH, ठीक है। ये आपके पास है, अरे पहले बेंजीन वाला बनाते हैं। N है अपने पास, ये डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, N है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, N है, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ पे कर देंगे हम NH, एक वैलेंसी फ्री। अब यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या था, NH2 था तो NH कर दिया, और ये CH2 कर दिया हमने, और ये ऐसे, ठीक है। यानी ये N टाइम्स चला जाएगा, ये भी ऐसे है, और यहाँ पे NH कर देंगे, और ये भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। ये होता है आपका मेलामीन पॉलीमर, used in manufacture of unbreakable prop, unbreakable prop। डन सर।
वेरी गुड, सक्षम हो गया। डन सर। ओके तो देखिए अपना पॉलीमर कंप्लीट हो गया है। अब अपने पास चैप्टर बहुत कम बचे, मेन चैप्टर जो बचे हैं वो 4 बचे हैं और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बचा है। तो आप लोग रिवीजन शुरू कर दीजिए। ये 4 चैप्टर भी मेरे ख्याल से नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा सारी चीजों के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू कन्वर्ट पहला है 1 फेनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। सर ये अल्कोहल के क्वेश्चन है क्या? यस, आपने में भी ट्राई किया होगा। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन कर डन सर। सक्षम। सर मेरे को नहीं बताया। देखिए सक्षम हमें क्या बनाना होता है उसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फिनाइल एथेनॉल बनाना है तो आपको फिनाइल एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक बेंजीन फिनाइल के लिए, और इथेनॉल यानी ये OH यहाँ लगाएंगे और CH3 यहाँ, ताकि जब काउंट करेंगे तो 1 2, तो 1 पे फिनाइल आ गया और ये इथेनॉल हो गया, ठीक है। इसको बनाना है हमें, ठीक है। किससे बनाना है? एल्कीन से, सुटेबल एल्कीन। तो हम एल्कीन कौन सा लेंगे? ऐसा ही कुछ बेंजीन टाइप का एल्कीन लेंगे ताकि अपना बनाना आसान हो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया एक बेंजीन, और बेंजीन इथेन के ऊपर लगा दो। मैंने क्या किया, CH डबल बॉन्ड CH2 रख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, किससे? एल्कीन से। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन बाई एल्कीन्स मैंने सबसे पहला जो बताया था, एसिड हाइड्रेशन, यही बताया था ना, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पे मतलब H+ डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। H2O के सॉरी H2O डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये होगा आपका CHOH CH3, ठीक है। H यहाँ चला जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मार्कोनी को फॉलो होता है तो ये सीधे लगा देंगे, ये मेजर होगा, बन गया अपना प्रोडक्ट। सर यहाँ पे H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। H+ क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे कैटलिस्ट होगा H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। हाँ हाँ, एसिड कैटेलाइज्ड है। एक मिनट।
डन सर। अब दूसरा वाला देखिए क्या दे रखा है, दूसरा वाला नाम पढ़िए जरा, क्या बनाना है हमें, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो सबसे पहले बना लीजिए साइक्लोहेक्साइल, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया। मिथेनॉल बनाना है यानी इसका कुछ ऐसे होगा CH2OH। इस बात से एग्री करते हैं सक्षम? तो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल हो गया। अब ये किससे बनाना है आपको, तो ये देख लीजिए, यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन ही दे रखा है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास SN2 में NaOH वगैरह ले लेंगे, NaOH इसलिए लेंगे कि OH जाके सब्सटीट्यूट करेगा, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये बेंजीन नहीं, हमें साइक्लोहेक्सेन चाहिए, ये ले लेंगे, और इस पे ले लेंगे CH2Cl 1 डिग्री ले लेंगे, ताकि ये जाके इस पे सब्सटीट्यूट होगा तो यही बनाएगा, और ये किससे होगा, SN2 मैकेनिज्म से हो जाएगा, 1 डिग्री है, ठीक है। यस सर। डन। एक सवाल है ऐसे, मैं मतलब सब्जेक्टिव होगा मे भी आप लोगों का, या फिर असर्शन इन रीजन में आता है सवाल कि एक्सप्लेन व्हाई ओ नाइट्रोफेनॉल इज लेस एसिडिक या फिर सॉरी मोर एसिडिक देन, इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC बताइए अभिनव और सक्षम बोथ। सर देखिए यहाँ पे नंबरिंग जो होगा, या तो देख लीजिए ये 1 और ये 2 मिथॉक्सीफेनॉल लिख लीजिए, या फिर ओ मिथॉक्सीफेनॉल हो जाएगा अभिनव। यस सर। इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा सक्षम? सर NO2। NO2 ये होगा ओ नाइट्रोफेनॉल, यस सर। क्यों होगा ज्यादा? सर शायद इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसलिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या मतलब है? सर मतलब O के पास। ये एसिडिटी और बेसिसिटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई रोल अभिनव? सर बी होगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो ग्रुप जो लगा हुआ है। कौन होगा? सर बी दूसरा वाला। ओ, हाँ OCH3। यस सर। एसिडिक कैरेक्टर NO2 का ज्यादा होगा क्योंकि ये विथड्रॉइंग पावर होता है इसके पास, और ये डोनेटिंग टेंडेंसी होता है इसके पास, जिसकी वजह से अल्कोहल का एसिडिटी और डिक्रीज कर देता है। ये आपने क्लास 11th में GOC में पढ़ा होगा, OCH3 का प्लस आई इफेक्ट पढ़ा है या नहीं? यस सर। अगर मैं आपसे ये भी पूछता ना सीधे सीधे अभिनव और सक्षम, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन है? सो सेकंड वाला। ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है। जरा रुक जाइए सक्षम, यस सर। आपका आंसर सही था OH NO2 में, कि NO2 का ज्यादा होगा, लेकिन रीजन बिल्कुल गलत था।
रीजन सुन लीजिए पहले आप। ये जो OCH3 होता है, इसके पास देने की टेंडेंसी होती है और इसके पास खींचने की टेंडेंसी होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। अब मेरा जो दूसरा सवाल है, ये OH है, तो अब सक्षम आप बताइएगा इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है? सर पहले वाला। क्यों है? सर क्योंकि आपने अभी बताया कि वो उसकी एसिडिटी कम कर देता है। अभिनव? यस सर, फर्स्ट हो रहा। फर्स्ट वाला समझ में आया। ये देने वाला है ना, इसमें एटलीस्ट कोई दे तो नहीं रहा, इसका एसिडिटी डिक्रीज तो नहीं कर रहा है ना, यस सर। इस वजह से। ठीक है, चलिए ये लिखिए जरा क्वेश्चन। अब गिव इक्वेशंस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला जो होगा वो आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल with alkaline KMnO4। सर प्रोपेनॉल विद अल्कलाइन KMnO4 है ना? यस, क्या बनेगा? सर एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया आपने, तो ये जो आपका होता है OH लग जाएगा सर। अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से सीधे अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर लेगा? CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपने यहाँ पे क्या यूज किया? KMnO4 यूज किया, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4। अगर इसके जगह पे आप CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं या PCC यूज करते हैं, तो आपका वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता। यस सर। ठीक है, सक्षम? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन करना है बेसिकली आपको, बहुत ही आसान कन्वर्जन है। प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल लाइए, बेंजाइल क्लोराइड से आप उससे कर रहे हैं कि नहीं? अभिनव एग्जाम्पलर? सर अभी तो एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पलर होते ही एग्जाम्पलर यूज करना शुरू करिए, मतलब पूरा क्वेश्चंस करिए, ओके सर। क्योंकि सिलेबस पहले होने का मतलब यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। और मेंस का भी पेपर होने वाला है 2 महीने बाद। यस सर। तो केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा। असाइनमेंट प्रीवियस ईयर्स, एग्जाम्पलर, और कोई बुक होगा तो अगर टाइम हो तो उसमें से भी करिए। अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में?
सो स्कूल में तो हो गया, अभी तो रिवीजन करा रहे हैं टी अच्छा ब्लॉक पूरा हो का। गया। सो मतलब ये तो टर्म 1 का करके अभी इस रिवीजन ही चल रहा है, वैसे तो अच्छा बच रहे हैं चैप्टर। सो फर्स्ट में तो H2SO4 यूज होगा। H2SO4। ये सब प्रोपेन। ठीक है ठीक। सक्षम आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा। देखिए सक्षम, आपको दोबारा एक बार खुद से पढ़ने की जरूरत हो, उसके बाद ना है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। एक सर बार ट्राई करिए। ये प्रोपीन से प्रोपेन ऑल बनाना है, मतलब एल्कीन से, ठीक है, अल्कोहल बनाना। तो एल्कीन में क्या हो जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इससे बनाना है हमें अल्कोहल, तो अल्कोहल कैसे जाएगा, CH3CH, OH इधर जाएगा एंड देन CH, ये बनाना है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मैंने एक तरीका बताया था, दो ही तरीका बताया था, एक तो हाइड्रोबोरेशन और एक एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी H2O डालेंगे और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। H2O में से दो चीज निकलेगा, H+ और ये निकलेगा OH-। इसका मैकेनिज्म भी लिखवाया था। एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद H यहाँ लग सकता है या यहाँ लग सकता है, लेकिन हम सिमेट्री लेंगे तो OH यहाँ लगा देंगे और H साइड में लगा देंगे। ये बन गया आपका, बन गया कि नहीं सक्षम? यस सर। बहुत आसान है, ये स्टार्टिंग वाला है, वो आप भूल गए हैं, सही से नहीं पढ़े हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है बार बार। ऑर्गेनिक अगर आप छोड़ देंगे एक महीना तो फिर दूसरे महीने से नया लगने लगेगा। दूसरा वाला देखिए, कभी भी ये कन्वर्जन दे तो इनिशियल और फाइनल लिख लिया करिए। जैसे ये बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल अल्कोहल दे रखा है ना, ये NaOH बताइए। यूज होगा सर। बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है तो यहाँ पे देखिए, ये CH2Cl, और यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल दे रखा है तो देखिए यहाँ CH2OH। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम सीधे सीधे NaOH यूज करते हैं। NaOH यूज करेंगे ना तो देखिए सक्षम क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चला जाएगा, सीधे सीधे Cl हटेगा और यहाँ चला जाएगा ONa हो जाएगा, यानी Na+O- हो जाता है और यहाँ पे HCl बेसिकली निकल जाता है, ठीक है। HCl यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, H+ सीधे लगा देते हैं। H+ लगाते ही ये Na गायब होगा और ये जाके यहाँ लग जाएगा, तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। यस सर। दूसरा वाला करिए, थर्ड वाला। सर एक बार क्वेश्चन लिखो। सर थर्ड वाली तो एडक्ट वाली रिएक्शन है। हाँ, प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ पे बेसिकली जब भी मैग्नीशियम वगैरह दिखे, ग्रिग्नार्ड, क्या, यस सर। ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसमें अल्कोहल बनाने के लिए हमें कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करना है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड से जो कि प्रोपेन 1 ऑल दे। तो देखिए मैं करूं, सक्षम, यस सर। चलिए सक्षम इधर देखिए, क्या दे रखा है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, C2। इसका सबसे पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है, कि ये
एक्ट कैसे करता है, जस्ट सपोज सी डबल बॉन्ड, ठीक है, वो दे रखा है कार्बोनिल कंपाउंड, ये आर के जगह एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। तो हम जब लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आर एम जी एक्स होगा सक्षम। यस सर। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मैग्नीशियम से, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर। देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके भागेगा। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के पास जाएगा। यानी इन शॉर्ट बनेगा क्या, ये दो आर तो थे ही, अब ये तोड़ के आर ये वाला इससे जाके बॉन्ड बना लिया आर, और यहाँ पे ओ है माइनस में है तो एम जी आ जाएगा, प्लस में है एक्स इसके पास। ये से कहते हैं हम लोग एडक, क्या कहते हैं हम लोग, एडक। अब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और H प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, Mg जो है बाहर निकलेगा, यहाँ से Mg बाहर निकलेगा, इसके साथ OH निकलेगा, ये H2O में जो OH पार्ट वाला है नेगेटिव वाला वो आएगा, और X तो नेगेटिव में है तो MgOH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बना लेगा, R, यहाँ R, और ये O माइनस के साथ ये H प्लस चला जाएगा, या फिर H2O में जो H प्लस होगा वो अल्कोहल बना लिया। यस सर। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी CH3CH2, ठीक है, और मैग्नीशियम दे रखा है और ब्रोमाइड दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड यूज करें हम लोग, ठीक है, तो मैं ये यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में जो हमें दिखाना है वो दिखाना है प्रोपेन 1 ऑल, यानी 3 कार्बन का। तो यहाँ से तो 2 मिल जाएगा और एक यहाँ रहेगा, तो ये देखिए ये इधर भागेगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पूरे पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पूरे पे डेल्टा पॉजिटिव, ये इस पे अटैक कर देगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, CH2 है तो H2 लगा दिया हमने, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2CH3, 3 कार्बन का मिल गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, O माइनस और Mg प्लस X हो जाएगा। फिर हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2O वगैरह लगाया, तो यहाँ पे देखिए Mg के साथ वही चीज बाहर निकलेगा, MgOH X बाहर निकलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, H, एंड देन यहाँ H, और यहाँ पे CH2CH3, और ये क्या हो जाएगा, OH। यानी इन शॉर्ट ये बना क्या, ये CH3CH2CH2OH बना कि नहीं, तो ये यस। प्रोपेन 1 ऑल नहीं है। यस सर। लिखिए इससे पहले ये वाला मैकेनिज्म लिख लीजिए कहीं जरूरत हो तो, बहुत आसान है ये। डन। हो गया, डन। नेक्स्ट वाला करिए, अब ये वाला अलग करिए जरा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल।
सर ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली है। हाँ, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा इसमें भी। आंसर। हो गया अभिनव? यस सर। वेरी गुड। सक्षम? सर एक मिनट। इसमें डायरेक्ट रिएजेंट का भी नाम पूछ सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ सकता है एक्सरसाइज के कि ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? सर एल्कलाइन किया है मैंने फोन। हाँ, जो डायरेक्टली कर दिया आपने वो वाला रिएक्शन भी किया था। यस। सर इसमें तो सर इथेनॉल बन रहा है मेरा तो। फेनॉल बन जाएगा। देखिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें क्या बताना है? 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल बनाना है। जरा बताइए क्या दे रखा है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से CH3 MgBr से हमें क्या बनाना है? यही बनाना है ना? यस सर। सक्षम? अब देखिए, यहाँ पे आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो कार्बो एल्डिहाइड यूज करिए या फिर कीटोन यूज करिए, लेकिन मैं यहाँ क्या यूज करूंगा? कीटोन यूज करूंगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, मैंने दोनों दिखा दूंगा आपको। जब भी टर्शियरी अल्कोहल हो ना तो कीटोन यूज करना है, और जब भी प्राइमरी अल्कोहल हो तो मिथेनॉल यूज करना है, और जब भी सेकेंडरी अल्कोहल हो तो अदर देन मिथेनॉल यूज करना है। अदर देन मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो यहाँ पता चल गया ये टर्शियरी है, तो क्या यूज करना है आपको? कीटोन यूज करना है। और कीटोन देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एक यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये फिर से वही सारी चीजें फॉलो होगा। ये इधर जाएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पास एडप्ट क्या बनेगा? O-Mg+Br। ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा। फिर से आपने क्या किया? H2O के प्रेजेंस में H+ डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा। ये OH हो गया, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? MgOHX निकल जाएगा, बस हो गया। यस सर। स्लाइड चेंज करो सक्षम। यस। तो देखिए, आपको ना यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम द reagents used in the following। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। बी जो होगा आपका, ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रो सॉरी ट्राई ब्रोमो। सी देख लेंगे,
बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल बेंजोइक एसिड। और डी देख लेंगे अपना डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। फटाफट बताइए। वेरी गुड। CrO3 भी यूज कर सकते हैं अभिनव। वेरी यस गुड। सर, सेकंड का ब्रोमीन वाटर ही है ना? हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। जब प्राइमरी रहता है तब 100% यूज करते हैं हर चीज, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब यस सर। सेकेंडरी आता है तो आपका 80% H3PO4 यूज करते हैं। जब टर्शियरी आता है तो 20% H3PO4 यूज करते हैं। ये याद होना चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल टू ओइक एसिड, वही एसिडिफाइड KMnO4 यूज कर लीजिए। ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल में ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तब होता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है तो PCC यूज करिए या फिर CrO3 यूज करिए। ठीक है सक्षम एंड अभिनव। यस नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कोई बड़ा ही चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। और अगर अब सक्षम आपको अभी अल्कोहल में इस कहीं भी प्रॉब्लम हो, निष्कर्ष से कोऑर्डिनेट करके क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए फिर ठीक है।